फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ संत कबीरदास जी की। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए कि आपको मेरी कहानियाँ जो भी मैं अपलोड करती हूँ वो पसंद आ रही है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। संत कबीरदास जी की जो लाइफ के ऊपर कहानी है। तो कबीर जी के जो माता पिता हुए हैं, उनका नाम, माता का नाम था नीरू और पिता का नाम था नीमा। ये दोनों जुलाहे का काम करते थे और एक दिन वो लहरी ताल जो नदी है उसके किनारे से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि कमल के फूल में एक बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा, वो तैरता हुआ आ रहा है। तो वो रोज़ हमेशा अपने भगवान से, खुदा से यही मांगते थे कि उनके घर भी कोई बच्चा हो, पर उनके घर कोई भी बच्चा नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसी बच्चे को पालें, और यही क्या पता भगवान की तरफ से यही हमें एक तोहफा मिला है। तो उन्होंने उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया और बस वो खुदा की बंदगी में लगे रहते और अपना ताना बाना बुनते रहते, कपड़ा अपना बुनते रहते थे। देखते ही देखते कबीर जी बड़े हो गए। कबीर जी को देख के उन्हें लगता था कि ये तो एक कोई आम इंसान नहीं है, ये दुनिया के ऊपर कुछ खास मकसद से आए हैं। तो जैसे जैसे वो बड़े हुए, कबीर जी का जो इंटरेस्ट था वो भगवान में, भगवान की बंदगी में वो बहुत लगता था। तो जब वो काशी में रहते थे, काशी में उस समय के ऊपर रामानंद जी भी रहते थे। और जो इनका जो कबीर जी का जो मन था शुरू से यही रहा कि उनको भी कभी रामानंद जी के चरण धूड़ मिल जाए अपने मस्तक पर लगाने के लिए, तो वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। पर जो कबीर जी थे वो मुस्लिम थे और जो स्वामी जी थे वो किसी भी मुस्लिम का चेहरा देखना उनको गवारा नहीं था। वो नहीं देखते थे किसी भी मुस्लिम का चेहरा। तो अब सोचते थे कि मैं क्या करूं, पर मन ही मन में वो उनकी एक ये बहुत तीव्र इच्छा थी। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको भगवान की तरफ से ही एक इशारा मिला, कुछ संकेत मिला उनको। तो जिसमें उन्होंने, भगवान ने उसे बोला कि जो रामानंद जी हैं ये रोज़ सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा के घाट के ऊपर जाते हैं स्नान करने के लिए। तुम सीढ़ी के ऊपर लेट जाना और तुम्हें जो है इनके दर्शन हो जाएंगे, इनके चरण रज मिल जाएगी। तो उन्होंने बोला कि ऐसा मेरा काम हो जाएगा। तो भगवान ने कहा हाँ कि तुम जाओ। तो क्या हुआ कि फिर अगले दिन वो ब्रह्म मुहूर्त में गंगा की सीढ़ी के ऊपर जाके वो लेट गए। और लेट कर जैसे अब अंधेरा था, सुबह का समय था। अब स्वामी जी आए वहाँ पर स्नान करने के लिए, और जैसे ही नीचे की सीढ़ी के ऊपर पाँव रखा तो उन्हें लगा कि कोई इंसान है। तो उनका जो पैर था रामानंद जी का, वो कबीर जी के मस्तक के ऊपर लग गया। और उन्होंने बोला, बेटा कौन हो, उठो, राम नाम कहो। तो उसके बाद वो अपना वहाँ से स्नान करने के लिए, गुरुजी जो स्वामी जी थे वो चले गए। और कबीर जी उसके बाद उन्होंने तिलक धारण किया, गले में तुलसी की माला की जो मतलब थी वो धारण करी, और राम नाम की चदरिया लेकर वो तो जी काशी की गली गली में घूमने लग गए। अब लोग कह रहे हैं ये मुस्लिम जुलाहा और इसने तिलक लगाया हुआ है और माला जो है वो पहनी हुई है कंठ पर अपने, ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि कबीर ये कैसा स्वांग रचा रहे हो तुम। तो उन्होंने बोला ये स्वांग नहीं है, ये मुझे तो नाम दीक्षा मिल गई है गुरु से। वो कहते किसने दी, कहते रामानंद जी ने। अब वो जो पंडित लोग थे भागे भागे गए कि आपने एक मुस्लिम को नाम दीक्षा दे दी। तो उन्होंने कहा मैंने किसको नाम दीक्षा दी, उसको बुला के लेके आओ। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। तो उससे बुलाया गया और पर्दे की ओट में कबीर जी को खड़ा किया गया। और जो रामानंद जी थे उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि बताओ तुम मुझे कब मिले, मैंने तुम्हें कब नाम दीक्षा दी, और ये क्या है सब कुछ, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला कि मैं तो आपका बहुत मतलब अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि बाकी जो आपके शिष्य होंगे वो आपके आके चरण छूते होंगे, आपसे नाम दीक्षा मांगते होंगे, पर आप मेरे पास खुद चल के आए, आपने मुझे खुद तिलक किया और आपने मुझे नाम दीक्षा दी। आप गंगा घाट के ऊपर आए थे कल सुबह, आप ब्रह्म मुहूर्त में जब नहाने के लिए, स्नान करने के लिए आए थे,
तो आपका जो पैर था वो मेरे मस्तक को छू गया। तो वो ही, इससे ऊपर तो तिलक कोई हो ही नहीं सकता कि अगर गुरु के चरण रज का तिलक आपको किसी शिष्य को मिल जाए तो। और दूसरी चीज़ है कि आपने मुझे बोला कि उठो बेटा राम नाम कहो। क्या आपके पास इससे ऊपर, इससे बड़ा कोई राम नाम के ऊपर कोई मंत्र है तो आप मुझे बताइए। अगर है तो मैं अपनी बात जो है वो वापस लेता हूँ। अब रामानंद जी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए, उन्होंने पर्दा हटाया और कबीर जी को जाके एकदम से गले लगा लिया। उन्होंने कहा कि तुम ही मेरे असली शिष्य हो जिसने एक नाम की महिमा को जाना है। और बहुत 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 ज़्यादा वो खुश हुए रामानंद जी कि उनको ऐसा एक शिष्य मिल गया है। अब कबीर जी जो थे वो ताना बाना बुनते रहते और साथ में राम नाम की माला जपते रहते थे। ऐसे ही उनके जीवन की बहुत सारी कहानियाँ हुई हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। उनमें से एक जो कथा एक है कि जब उन्होंने एक थान बुना कपड़े का और उन्होंने सोचा कि मैं इसे बेच आता हूँ, घर में काफ़ी गरीबी है कि पैसा आ जाएगा। वो थान लेके उसको बेचने के लिए जैसे गए तो रास्ते में उन्हें संत मिल गए। तो उन्होंने कहा कि बेटा हमें कुछ ओढ़ने के लिए मिल सकता है। तो कबीर जी ने सोचा क्यों ना इन्हें मैं आधा थान दे देता हूँ और आधा जो है जो मैं बेच के पैसे घर ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा हमें आधा थान नहीं, हमें पूरा थान चाहिए। तो कबीर जी ने राम नाम लेकर उन्हें वो थान दे दिया। अब कबीर जी सोच में पड़ गए, अब मैं घर जाऊंगा, अब मैं खाने का कैसे इंतजाम करूंगा, कैसे घर वालों का पेट पालूंगा। तो उन्होंने क्या किया, वो घर ही नहीं गए, गंगा घाट के ऊपर जाके बैठ गए और अपने प्रभु को याद करने लगे। अब जो प्रभु है अपने भक्तों की लाज रखने के लिए वो खुद आते हैं चलकर, ऐसा कहा गया है। और ऐसा ही कबीर जी के साथ हुआ। जैसे ही कबीर जी गंगा घाट के ऊपर राम नाम का जाप कर रहे थे, पीछे से जो भगवान थे वो बंजारे का रूप धारण करके उनके घर में पहुंच गए और रास्ते में पूछते जा रहे हैं कि कबीर का घर कहाँ पर है। तो लोगों ने कहा कि आप कौन है, इतना सामान, आप कपड़े खाने का सामान ये वो सब लेके आए हैं। तो वो कहते कि आज कबीर का जो कपड़ा है वो बहुत अच्छे दाम पर बिका है, मुझे उसके घर जाना है ये सामान देने। अब जैसे ही घर पहुंचे और माँ ने कहा कि कौन हो बेटा तुम, तो उन्होंने कहा कि ये कबीर जी ने भेजा है सामान कि आज उनका बहुत अच्छे दाम के ऊपर ये बिका है। तो माँ बड़ी हैरान हुई कि कहीं हमें राजा जो कैद में ना डाल ले, इतना सामान ऐसी कौन सा उसने कपड़ा बेच दिया आज कबीर ने जो इतना धन, इतना सामान, इतना खाना, कपड़े, सब कुछ आया है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है तुम रख दो। और उन्होंने पूछा बेटा तुम अपना नाम तो बता दो, जब कबीर आएगा तो मैं उसे बताऊंगी तो सही ना। तो वो कहता है ठीक है मेरा नाम केशव है। तो ये कहा उसने और वो चले गए भगवान जो थे। उसके बाद माँ जो थी 3 दिन हो गए कबीर जी घर नहीं आए। उन्होंने कई संतों को बोला कि मेरे बेटे को ढूंढ के लेके आओ, मैं आपको धन दूंगी लेकिन उसे ढूंढ लाओ। अब 3 दिन हो गया वो घर नहीं आया है। तो अब साधु संत जो थे उन्हें पता था कि ये गंगा के घाट पर ही कबीर जी बैठे होंगे। तो जाके उन्होंने संदेशा दिया, कबीर जी घर आए तो उन्होंने कहा कि माँ ये इतना सामान कैसे आया। कहते तुमने तो भेजा था कि तुम्हारा जो कपड़ा है बहुत अच्छे दाम पर बिका है और तुमने ये सामान भिजवाया। कहते किसको भिजवाया मैंने, क्या नाम था उसका। कहते केशव। अब जैसे ही केशव का नाम सुना उनके अश्रु बहने लगे आंखों से और इतने दिल में उनके लिए, भगवान के लिए प्यार आ गया कि हे प्रभु आप मेरे लिए आए, आपने इतनी मेहनत करी कि आप अपने भगत की लाज रखने के लिए आपने मेरा घर भर दिया, इतना सामान लेके आए। तो उनको जो खुशी थी मन में और कि एक अंदर से था कि आपने अपने एक भक्त की लाज रखी, उसकी उनकी जो श्रद्धा थी भगवान के प्रति और भी बढ़ गई। पर उन्होंने क्या किया कि वो सामान लेके काशी की गलियों में उन्होंने वो सारा का सारा बांट दिया। प्रभु का नाम लेके उन्होंने बोला हे प्रभु मैं तो आपके नाम में ही खुश हूँ बस। और ऐसे ही उनकी लाइफ की बहुत सारी कथाएं हुई हैं। और जब वो इस दुनिया में रहते रहते थक गए तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे अपने घर अब बुला लो, अब बहुत हो चुका है, मैं नहीं रहना चाहता हूँ। तो उनके काशी के पास ही एक मगर जो विलेज है, एक गांव था। तो ये मानना था कि जो भी काशी में अपना शरीर छोड़ेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगर में अपना शरीर छोड़ेगा वो नरक जाएगा। तो कबीर जी कहते थे मैं अपना शरीर काशी में नहीं, मैं मगर में छोड़ूंगा। अगर मैंने काशी में छोड़ा तो मेरे भगवान को कौन मानेगा। तो इसलिए उनको एक दृढ़ विश्वास था कि भगवान, मैं वो कहीं पर भी अपना शरीर त्यागे उन्हें भगवान मिलेगा ही मिलेगा। तो उन्होंने अपना शरीर मगर में छोड़ा। कैसे कि उन्होंने एक सफ़ेद चादर लेके वो लेट गए और बस वो गाने लगे, चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ऐसे उन्होंने अपना शरीर वहाँ पर
और छोड़ दिया और भगवान के घर वो सीधा पहुंच गए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसे कि कबीर जी को एक यकीन था, एक पूरा भरोसा था अपने मन से कि उनकी मदद हमेशा भगवान करेंगे जब भी वो प्रॉब्लम में होंगे। ऐसे ही हम लोगों को भी एक यकीन होना चाहिए, हमारा विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए, एक हमारे मन में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि हाँ हमें कि ऐसा दिन आए कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं और भगवान हमें दर्शन दे, भगवान हमारे अंग संग खड़े हों। और ये तभी हो सकता है जब आपकी पूर्ण श्रद्धा भगवान के ऊपर है। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको आज की कहानी संत कबीर जी की पसंद आई होगी। थैंक यू, टेक केयर।